अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अपवर्क के ऊपर अपनी स्किल्स को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जो कि है आपकी प्रोजेक्ट कैटलॉग। प्रोजेक्ट कैटलॉग में फ़ायदा ये होता है कि आपको अप टू 3 प्रोजेक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी के लिस्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई बिडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी कोई कस्टमर अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे जाएगा और कुछ कीवर्ड्स को सर्च करेगा, तो अपवर्क खुद से उसको आपके ये वाले प्रोजेक्ट्स जो है वो शो कर देगा, जिसके अंदर आपने अपनी तमाम डिटेल्स मेंशन की हुई होंगी। और अगर उस पर क्लिक करके कस्टमर आपके साथ कोई भी इंगेजमेंट करता है और फर्दर, तो उसमें आपके कोई कनेक्ट्स यूज़ नहीं हो रहे होते जिसके जो कि आप बिडिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक न्यू प्रोफाइल के ऊपर मैं कुछ डाटा ऐड कर रहा था, उसे कंप्लीट करके 100% इसके ऊपर ये भी प्रोजेक्ट्स कैटलॉग के अंदर प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहा था। तो मैंने सोचा एक प्रोजेक्ट ऐड करते हुए आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर कर दूं। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग में ये मैनेज प्रोजेक्ट्स पे आप जाएं, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट अ प्रोजेक्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जितने भी स्टेप्स आपके सामने आएंगे, आपको नॉलेज हो कि आपने किस तरह से पहले प्रिपेयर होना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, आप क्या सर्विस सेल आउट करना चाह रहे हैं। मेरा तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो है पेरोल और सेल्फ असेसमेंट सबमिशन से रिलेटेड। तो मैंने वहाँ पर उन्हें बता दिया, यू विल गेट एक्सपर्ट पेरोल प्रोसेसिंग एंड सेल्फ असेसमेंट सबमिशन। ओके जी। यहाँ पे मैंने आगे इसकी कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपने अपनी स्किल्स के मुताबिक अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है। यहाँ पर मेरी कैटेगरी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग जो है इसके अंदर जाएगा। अदर ई कॉमर्स मैनेजमेंट में भी जा सकता हूँ, लेकिन उसमें नीश जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएगी, इसलिए मैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को चूज़ करता हूँ। उसके बाद फर्दर वो आपके सामने कुछ इंडस्ट्रीज़ शो कर रहा है। आप यहाँ पर अप टू 45 इंडस्ट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं चूज़ कर रहा हूँ क्रिप्टो, ई कॉमर्स, इंजीनियरिंग, फैशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइफस्टाइल, रियल इस्टेट, वेलनेस। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अप टू 45 इंडस्ट्रीज़ को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो मुझे जहाँ से ऑर्डर्स आ सकते हैं, जिनको मेरी फाइनेंशियल सर्विसेज की या अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, उन इंडस्ट्रीज़ ऑनर्स के लिए मैंने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ चूज़ कर ली। आपने यहाँ से आप वर्ल्ड वाइड क्लिक करके पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च जो है वो स्पेसिफ़िकली यूके के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ से यूके चूज़ कर लिया। उसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट स्टेप कि आपने अपने लिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स का मतलब कुछ ऐसे टर्म्स लिखनी है जो कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर अपवर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके लिखता हो। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ जी, पेरोल स्पेशलिस्ट, एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद टैक्स रिटर्न यहाँ पे सजेशन में भी आ रही है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट चेक करते हैं। ओके, सजेशंस में नहीं है, लेकिन मैं सेल्फ असेसमेंट को उसे क्लिक करूँगा। उसके बाद जी हमारे पास मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ करूँगा PAYE, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। मैं नीचे वाली ऑप्शन को चूज़ नहीं करूँगा, मैं PAY, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म है पे एज़ यू अर्न, जो कि यूके में यूज़ की जाती है। और इसके अलावा और कौन सी ऑप्शन हो सकती है, मेरा सर्च टैग हो सकता है पेरोल मैनेजमेंट। तो मैंने ये कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, बेसिकली सर्च टैग्स हैं कि अगर कोई भी क्लाइंट अपवर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ये टर्म्स यूज़ करे तो उसे मेरा ये प्रोजेक्ट शो कर देना।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर 3 पैकेजेस आ रहे हैं आपके पास। आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है और आप अपना पैकेज बहुत लिमिटाइज करके चलना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस 3 टायर्स के बटन को ऑफ़ कर दें तो आपके पास सिंपल एक ऑप्शन रह जाएगी। मैं 3 टायर्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको, अगर मैं ख़ुद से ये कर रहा होता तो मैं सिंगल ही ऐड करता, लेकिन मैं आप लोगों की के नॉलेज के लिए आप लोगों के साथ ये 3 टायर्स वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें आगे हमने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपनी, तो हम अपना जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम उस पे उसके मुताबिक यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे कहता हूँ, पहले कहता हूँ जी पेरोल मैनेजमेंट, और इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ पेरोल मैनेजमेंट फॉर अप टू 10 एम्प्लॉयज़। डिलीवरी डे इसकी आप अप टू 30 डेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मंथ एंड है। आप इसको 7 डेज़ भी कर सकते हैं अगर कोई क्लाइंट्स होते हैं जो कि वीकली बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पेरोल की मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि हर वीक वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ पे कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की प्राइस मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $100। $100 इज़ नॉट बैड। ये एक कंपेटिटिव रेंज भी है, क्योंकि आप अप टू 10 एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं। इट मींस कि आप जा रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के साथ। ओके, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट में हेडिंग मैं यही दे देता हूँ पेरोल मैनेजमेंट, और उसके बाद मैं कह देता हूँ यहाँ पे उसको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेरोल प्रोसेसिंग फॉर मोर देन 10 एम्प्लॉयज़। 10 से अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए ये पैकेज है। वीकली बेसिस पर भी आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका रेट जो है वो $150 होगा। ओके जी, और एडवांस लेवल के पे आते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा बेसिक प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ असेसमेंट और टैक्स रिटर्न की सबमिशन से रिलेटेड भी है। तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे के देखता हूँ, ये 30 कैरेक्टर्स हैं, नहीं, टैक्स रिटर्न सबमिशन मैं ये चूज़ करता हूँ, और उसके नीचे भी मैं यही लिख देता हूँ सेल्फ असेसमेंट एंड टैक्स रिटर्न सबमिशन विद पेरोल मैनेजमेंट। ठीक है जी, आपने पेरोल भी मैनेज करना है और आपने उसकी सेल्फ असेसमेंट और टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। आप इसके लिए प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए 15 डेज़ ले सकते हैं। 15 डेज़ के अंदर आप बड़ा इजीली रिकंसाइल कर सकते हैं उसकी तमाम इनकम और एक्सपेंसेस को, और उसकी सेल्फ असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की मैं प्राइस कह देता हूँ $200 के, अगर क्योंकि अब हम यूके के अंदर सीज़न है, ईयर एंड है, जनवरी 31 जनवरी से पहले पहले सब लोगों ने अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करने हैं, सेल्फ असेसमेंट सबमिट करनी है। तो इस टाइम पर आप उन्हें कंपेटिटिव प्राइसेस देकर उनसे अच्छे ऑर्डर्स ग्रैब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट्स एन ऑप्शन कि अगर आप फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसके लिए कस्टम ऐड ऑन कर सकते हैं कि जी आप मुझे ज़्यादा पैसे पे करेंगे तो मैं आपका काम ज़्यादा जल्दी कर दूँगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इट्स ओके, इट्स डन। तो मुझे लगता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो आ सकते हैं स्टार्टर पैकेज के या फिर एडवांस पैकेज के, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास ऐसी कंपनीज़ आएँ जिनके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि जिनके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं उनकी अपनी इन हाउस टीम इतनी बड़ी होती है कि उन्होंने पेरोल मैनेज वो खुद ही कर रहे होते हैं। तो चलें जी, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट की पिक्चर लगानी है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियसली मेरे जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर टैक्स ओरिएंटेड सारी की सारी सर्विस थी। तो अब जो है मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्प्ले करूँगा कि ओके वेट,
मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा था उस पोस्ट की जो मैंने अभी यहाँ पे लिस्ट करनी है, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बस अभी ये पिक्चर शेयर करता हूँ जो कि हम यहाँ पे अभी अपलोड करेंगे। अगर आप, हाँ ओके, चलें मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी पोस्ट है जो कि अभी मैंने कैनवा पे डिज़ाइन की है फौरी तौर पे सिर्फ अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ से मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ से मैं ये बेसिकली सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था कि आप कैनवा के ऊपर बड़ा इजीली एक सिंपल सी पिक्चर क्रिएट करेंगे और उस पिक्चर को फिर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ओह सॉरी, मैंने गलत उस पर क्लिक कर लिया था। यहाँ पे हमने इमेजेस में आना है, ब्राउज़ इमेज, डाउनलोड्स। ये इमेज अभी हमने जो डाउनलोड किया ये इस तरह से कस्टमर्स को शो होगा। दैट्स ओके। ओके जी, आप अपनी स्किल्स और अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो यहाँ पे अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा एक फ्री टूल है और बहुत यूज़फुल है। ओके जी, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप यहाँ पे अपनी एक प्रोजेक्ट की वीडियो क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसमें टाइम लगेगा, तो अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किसी एक वीडियो के अंदर और वो यहाँ पे अपलोड करें तो उससे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ रही हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली जो मकसद है सारा इस वीडियो का वो ये है कि आपके पास क्या क्या स्टेप्स होंगे और उनको आपने किस तरह से कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी सेक्शन और उसके अंदर एज मच एज़ पॉसिबल आप डिटेल्स दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आपकी उसमें प्रोफाइल में आपके प्रोजेक्ट में हिट हो रहे हों। ओके, यहाँ पे आते हैं जी रिक्वायरमेंट्स में। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में मैं लिखता हूँ जी पेरोल की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा पेरोल से रिलेटेड है। पेरोल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी और मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया कि क्लाइंट नीड्स टू आंसर बिफोर आई कैन स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और रिक्वायरमेंट ऐड करता हूँ। सेल्फ असेसमेंट की भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। अगर कोई भी, क्योंकि मैंने वहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो सेल्फ असेसमेंट से रिलेटेड मुझे उसका यूटीआर नंबर, उसके टैक्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो ये भी वो प्रोवाइड करे। और थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर मैं जाके उसकी टैक्स की डेडलाइंस उससे पूछ लेता हूँ कि क्या डेडलाइंस हैं, कब तक आपको ये प्रोजेक्ट डिलीवर चाहिए। और चलें जी, यहाँ पे ये भी, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या आता है, स्टेप्स यू विल टेक टू गेट द प्रोजेक्ट डन। इसका मतलब ये है कि अब ये कस्टमर को शो होगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट देख रहा है उसको ये रिक्वायरमेंट्स भी नज़र आएंगी कि जी आप क्या रिक्वायर कर रहे हैं उससे। यहाँ पर आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिक्वायर करें। लोग इसे स्किप कर देते हैं कि यार हमें कोई रिक्वायरमेंट्स, कम रिक्वायरमेंट्स लेंगे या क्लाइंट डिस्टर्ब होगा, हम उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। नहीं, आपको प्रोजेक्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए और फिर उसके बाद आप अपने स्टेप्स मेंशन करें कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए मैं किन किन स्टेप्स से गुज़र के इसको कंप्लीट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। लाइक स्टेप 1 के अंदर मैं कहता हूँ जी सेटअप पेरोल सिस्टम। सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैंने जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको सेटअप करूँ। ठीक है, उसकी मैं डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, टैक्स कोड, सैलरी की इन्फॉर्मेशन, PAY, NIC कंप्लाइंस, ईच एंड एवरीथिंग। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड अ स्टेप। इट मीन्स कि आई एम गोइंग टू ऐड फर्दर स्टेप्स। एक स्टेप के अंदर मैं सेटअप करूँगा पेरोल सिस्टम, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं प्रोसेस करूँगा पेरोल, और उसको आप डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आपने उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से करेंगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप ऐड करते हैं पे स्लिप्स का। जैसे ही आपने पेरोल कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपने पे स्लिप्स जनरेट करके क्लाइंट्स को और एम्प्लॉयज़ को भेजनी है, आप वो ऐड कर लें। उसके बाद आप उसका, आपने क्योंकि आपके जो पेरोल है उसकी आपने RTI सबमिट करनी होती है HMRC को, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा टैक्स कंप्लाइंस का।
आप उसमें मेंशन कर दें कि मैं सबमिट कर दूंगा आरटीआई, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है जो एचएमआरसी को सबमिट की जाती है। और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर आपने, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप सेल्फ असेसमेंट और वो बाकी सारी चीज़ें, टैक्स समरी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड द फाइनल स्टेप आप क्या करेंगे, पेरोल और टैक्स की समरी कंप्लीट करके प्रोवाइड कर दिया करेंगे। आपने जैसे रिपोर्टिंग कह सकते हैं, आपको फाइनली आपने तमाम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपने रिपोर्ट कर दिया। ओके जी, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि मोस्टली हम लोग मिस करते हैं, कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो आपको क्लाइंट से चाहिए वो, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि मैं किस तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम करूँगा। ओके जी, यहाँ पे वो कुछ और कह रहा है जी, यहाँ पे वो कह रहा है जी आपके पास ओके, हम इस लाइन को डिडक्ट माइनस कर देते हैं जी यहाँ से, ये ले अब हो गए जी। चले, वो 250 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लंबा टेक्स्ट था इसलिए उसने एरर दिया। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे से वो पूछ रहा है अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफ समरी प्रोवाइड कर दें, एक डिटेल प्रोवाइड कर दें कि आप क्या काम करने लगे हैं और क्या इस प्रोजेक्ट की जिसे कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसको मैनेजिंग पेरोल एंड सबमिटिंग, ये तमाम चीज़ें आ गई जी, व्हाट्स इंक्लूडेड के अंदर सारी चीज़ें आ गई, और डिलीवरी टाइम 2 वीक्स का है, सेल्फ असेसमेंट और पेरोल सबमिशन आपने मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपने अपने पहला पैकेज, दूसरा पैकेज और तीसरा पैकेज, उन तीनों पैकेजेस को मिला के एक समरी जो है वो प्रोवाइड करनी है। और फिर उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये क्लाइंट को शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और जब क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट पे आएगा और देखेगा कि यहाँ पर आपने कुछ FAQs डाले हुए हैं, इन FAQs के से दो चीज़ें डेवलप होती हैं। एक तो ये जो प्रोजेक्ट, ये जो एल्गोरिदम है अपवर्क का, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च टर्म्स जो हैं वो हिट हो रही होती हैं आपके प्रोजेक्ट को। सेकेंडली, जब कोई भी क्लाइंट आपके पेज पे आया तो आपके FAQs देखकर उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसे मिल जाते हैं, और यहाँ से उसका ट्रस्ट डेवलप होता है आप पे, जिससे आपके प्रोजेक्ट के कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 FAQs ऐड करेंगे। मेरे पास ये तमाम क्वेश्चंस और आंसर्स उनके मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो ये भी आपको मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक PDF फॉर्मेट मिल जाएगा जिसके अंदर ये तमाम क्वेश्चंस और आंसर्स ऑलरेडी ऐड हुए हुए होंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड फॉर योर नॉलेज। आप लोगों ने इसे एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट अगर आप करना चाहें कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उस पर ख़ुद से काम करें, क्योंकि उसके स्टार्ट में मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस आंसर्स, ये रिक्वायरमेंट्स, ये सारा कुछ मैंने कहाँ से और कैसे क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस और आंसर्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको 1 बाय 1 ऐड करता जाता हूँ, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। मैं ये पढ़ चुका हुआ हूँ इसलिए मैं स्पीड में ज़रा ऐड करता जाऊँगा क्वेश्चंस। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे होंगे तो इन डिटेल आपने प्रूफ रीड करनी है अपनी हर चीज़ को, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, एक बैड इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट जी वो हम उससे कहते हैं, अगर कस्टमर पूछेगा कैन यू असिस्ट विद बैकग्राउंड पे रोल और सेल्फ असेसमेंट सबमिशंस, तो हम उसे बताएंगे जी बिल्कुल, आपको जिस तरह की भी हेल्प और असिस्टेंस चाहिए होगी हम देंगे। ये बेसिकली बड़ा हेल्पफुल होता है क्लाइंट्स के लिए। जब वो आपके FAQs के अंदर काफ़ी सारी जो है क्वेश्चंस के उनको आंसर्स मिल जाते हैं तो
कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 FAQs भी ऐड कर लिए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स आप 3 कर सकते हैं, तो ये मेरा थर्ड वन है। टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे, प्राइवेसी नोटिस पे करेंगे, सबमिट फॉर रिव्यू, सेंड टू रिव्यू, और ये आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। विद इन फ्यू मिनट्स प्रोजेक्ट जो है वो आपके अप्रूव भी हो जाते हैं। लाइक मेरा प्रोजेक्ट अपलोड करते ही अप्रूव होते जा रहे थे, तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर मेरे अपलोड हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। आप जब भी अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसे कंप्लीट करें। ठीक है, उसकी आपकी, या जिस तरह ये मैंने इसका मेन टाइटल है, ठीक है, अपना आपका आवरली रेट आ जाएगा। आप उसमें आप अपनी डिटेल मेंशन कर देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं, अपना पोर्टफोलियो में कुछ पिक्चर्स ऐड करें, स्किल्स मेंशन करें। और ये प्रोजेक्ट कैटलॉग में पहले आपको 2 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे थे, अब आप देख रहे हैं 3 प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह टेस्टिमोनियल्स को फर्दर मैं अब ऐड करना स्टार्ट करूँगा, और बाकी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और अदर एक्सपीरियंस, ये तमाम चीज़ें आपकी प्रोफाइल में ऐड होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं फर्दर, आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने में गाइड कर दूंगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।